नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सैनी फैमिली में। तो सुबह का टाइम है और जो अर्ली मॉर्निंग काम होते हैं वो निपटा लिए हैं। मैंने चाय वगैरह पी के पूजा पाठ करके अब मैं लगा रही हूँ पोछा। साफ़ सफाई कर ली है मैंने, झाड़ू वगैरह लगा के चद्दर वगैरह झाड़ के सब कुछ करने के बाद अब रह गया है पोछा। और पोछा लगाने के बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो यहाँ मैं दोनों कमरों में पोछा लगा रही हूँ। साड़ी में काम करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, पोछा वगैरह लगाना, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। और फिर पहले भी लोग करते थे साड़ी में ही, जो औरतें होती थी वो साड़ी पहन के ही सारे काम करती थी। तो मैं गांव में आके पहनती हूँ साड़ियाँ, तो साड़ी पहन के काम करने की आदत भी डालनी ही होगी, क्योंकि जैसे माहौल में रहते हैं वैसा रहना और करना पड़ता ही है। तो दोनों कमरों में मैं पोछा लगा लूँगी ऐसे ही, और लगभग पोछा लग ही गया है मेरा दोनों कमरों में। तो अब पोछा लगाने के बाद हाथ धोकर मैं जाऊँगी किचन में, नाश्ता बनाना है। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ रात की बची हुई रोटियों के चूरमा लड्डू। जी हाँ, रात की रोटी बची हुई थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं रोटी के लड्डू ही बना लूँ, क्योंकि रात के टाइम मुझे भी भूख नहीं लगी। रोटी बना दी थी मैंने सबकी, पर किसी ने नहीं खाई अच्छी तरीके से। तो ये मेरी मिक्सी है, नई मिक्सी है ये मेरी। तो ये रोटियाँ कई बची हुई थी रात की, तो सबसे ने नहीं खाई थी ढंग से, तो इनके ही मैं लड्डू बना रही हूँ। फिर आज चूरमा लड्डू, जो ताज़ी रोटी हैं उनके भी लड्डू बनते हैं, पर ये बासी रोटियाँ हैं। तो यहाँ पर मैं रोटियों को तोड़कर मिक्सर में डाल लूँगी और उनका बारीक बना लूँगी बुरादा सा टाइप। इससे क्या होगा कि जो रोटियां हैं वो भी वेस्ट नहीं होंगी, और जो चूरमा लड्डू होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं। दूध के साथ खाते हैं इनको तो बहुत हेल्दी होते हैं, और ब्रेकफास्ट में भी मतलब हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने सारी रोटियों को तोड़कर डाल लिया है ग्राइंडर में, मिक्सर ग्राइंडर आप जो भी इसको कहेंगे, और मैं इसको पीस कर बना लूँगी बारीक सा बुरादा। तो लीजिए, हो गया है ये तैयार, और मैं मिक्सी को रख दूँगी एक साइड पे, और जो जार है, मिक्सर जार है, उसको निकाल लूँगी मैं परात में। तो यहाँ पर इस डब्बे में है जो, उसमें है बूरा। तो ये पहले मैं इस बुरादे को, मतलब जो रोटियों का चूरा है उसको अच्छी तरीके से हाथों से मस लूँगी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है घी, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए और ज़्यादा, और इसको हाथों से मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मिठाई। वैसे शक्कर डालते हैं इसमें चूरमा लड्डू में, पर वो शक्कर नहीं थी हमारे पास, हमने नहीं ली है अभी तक नई शक्कर, तो इसीलिए बूरा रखा था, तो मैं बूरा डाल रही हूँ। और ये लड्डू थोड़े से मीठे अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ बूरा। और बूरा डालने के बाद मैं इसको दोनों हाथों से अच्छी तरीके से रगड़ कर मिक्स कर लूँगी, बूरा और रोटी के चूरे को आपस में। तो हाथों की मदद से मैं इसको अच्छी तरीके से मसल लूँगी, और ये लगभग हो गया है तैयार। तो आप इसको जितना मसलेंगे दोनों हाथों से, ये उतना ही सॉफ्ट हो जाएगा, और लड्डू उतने ही आसानी से बनेंगे, उतने ही अच्छी तरीके से लड्डू बंधेंगे, वो टूटेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं। तो मीठा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा मीठा और डाला है, क्योंकि मतलब दूध फीका लेते हैं इसके साथ, मीठा दूध नहीं लेते हैं चूरमा लड्डू के साथ हमारे यहाँ। आपके यहाँ पता नहीं कैसे लेते होंगे। तो इसको अच्छी तरीके से मसल के भी देखिए मैंने कर दिया है लड्डू बनाने शुरू। तो पहले मैं इन सबको बांध के रख लूँगी, और फिर इसके बाद मैं इनको करूँगी गोल हाथों से ही। तो जो ये लड्डू बनते हैं ये सच में बहुत टेस्टी लगते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो रात की रोटी है, मतलब कई बार बहुत ज़्यादा रोटी बच जाती हैं तो फेंकनी ही पड़ती हैं,
तो उनका सबसे बेस्ट यूज मुझे तो यही लगता है। तो जब भी मेरी रोटियां बचती हैं, 2-4 बचती हैं या 5-6 बच जाती हैं, तो मैं उनको इसी तरीके से लड्डू बना देती हूँ। तो नाश्ते का नाश्ता हो जाता है और हेल्दी और हेल्थ दोनों साथ साथ चलते ही हैं, स्वाद भी और सेहत भी। तो सारे लड्डुओं को मैं इसी तरीके से बांध के रख लूँगी और फिर मैं इनको करने लगी हूँ अब गोल। तो देखिए सारे लड्डू लगभग बन गए हैं फटाफट से। एक बार इनको मुट्ठी से बांध ले, इससे आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना बड़ा लड्डू बनाना है। तो यहाँ पर से मतलब 6-7 रोटियाँ थी ये रात की, तो इनसे कम से कम 20 लड्डू बन गए थे आराम से। मोटी सी थोड़ी रोटियाँ थी ये, और नाश्ते का अरेंज भी हो गया है। बिना मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं की है मैंने, गैस नहीं जलाई है, कोई कुछ और चीज़ नहीं पकाई है, सिर्फ मिक्सी में इसको पीसा है और बस हाथों की थोड़ी सी मेहनत है। मतलब जितना आप इसको मसलेंगे उतना ये सॉफ्ट होएगा और उतनी अच्छी तरीके से आपके लड्डू बंधेंगे। तो लीजिए लड्डू हो गए हैं तैयार, और मैंने गैस पर रखकर दूध भी कर दिया है गरम। तो दूध को मैं रही हूँ उछाल, जिससे कि मतलब ये ठंडा हो जाए। थोड़ा उबाल दिया हुआ था गरम दूध है, और लड्डू भी मैंने लगा दिए हैं प्लेट में। तो मैं अनुज भैया, मम्मी और दोनों बेटियों के लिए दूध लेकर जा रही हूँ। जो दूध है वो बहुत ही हल्का मीठा है, और बेटियाँ मेरी डालती हैं, मतलब बॉर्नवीटा वगैरह डाल के पीते हैं। आजकल तो सभी बच्चे बॉर्नवीटा डाल के पीते हैं दूध। तो मैंने भी अपनी बेटियों के लिए 2 कपों में दूध लगाया है, और उसमें मैं डाल दूँगी बॉर्नवीटा। तो लीजिए नाश्ता हो गया है रेडी, बिल्कुल लगा दिया है मैंने प्लेट में, और ये सब बैठे हैं इंतज़ार में नाश्ते के। तो मैं लेके आई हूँ यहाँ पर नाश्ता सबके लिए। सब नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं करूँगी नाश्ता। और कृष्णा को देखिए, कृष्णा जितने भी लड्डू हाथ में उठा रहा है उतनों को ही फोड़ दे रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चों को यही काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तोड़ फोड़। और ये देखिए भैया के सामने जो भी ये मतलब गिरा पड़ा है सारा, ये कृष्णा ने ही लड्डू तोड़ कर डाले हुए हैं, हाथ में लिए और दबा दिए। तो सबने नाश्ता कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने भी कर लिया था बाद में, और जब उसके बाद बर्तन रह जाते हैं नाश्ते के। तो अब ये भी मैं कर लूँगी फटाफट से। तो इस तरीके से मतलब बैलेंस बना के चलें तो सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। 9:30-10 बजे तक मेरा जो घर का काम है सुबह से लेकर मतलब मॉर्निंग टाइम का जो काम है वो हो जाता है ऐसे ही। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे से कभी भी अगर आपकी रोटियां बचती हैं रात की या मतलब सुबह की, दोपहर को कभी भी, तो उन्हें ऐसे ही ना फेंके, आप उनके लड्डू बनाकर खाएं। सच में बहुत टेस्टी लड्डू लगते हैं वो, और मतलब स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत भी बन जाएगी, और आपकी जो रोटी है, आटा है, मतलब वो भी वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि गेहूं उगाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और एक किसान कितनी मेहनत करता है ये हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता। एक किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा किसान थे, मतलब हैं, मेरे ससुर जो हैं वो भी किसान थे, तो इसलिए मुझे पता है कि रोटी की अहमियत क्या है। तो फिर दोस्तों चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।